दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ठोस अवस्था का प्रकार और उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की दोस्तों। आज दोस्तों देखेंगे ठोस अवस्था की वास्तुकला, अर्थात ये ठोस अवस्था के कितने सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, और दोस्तों पिछले वीडियो में ये भी सीखे थे कि किनारों की लंबाई, अक्षीय कोण, और दोस्तों अब जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसका नाम जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या-क्या है दोस्तों? 7 गो है, इसमें कि एक घनीय है, द्विसलंबाक्ष है, विषमलंबाक्ष है, षटकोणीय है, त्रिसलंबाक्ष है, एकंताक्ष है और तीनताक्ष है। दोस्तों ये आपने देख लिए होंगे। उसके बाद इसका अक्षीय दूरी क्या होती है, यानी घनीय की अक्षीय दूरी क्या होती है? तो घनीय की अक्षीय दूरी दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका जो तीनों डायमेंशन जो होगा वो इक्वल होगा, यानी a बराबर b बराबर c, और इसका अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा कितना होगा? सेम, सभी 90 डिग्री। अब इसको एग्जांपल में ले सकते हैं NaCl। NaCl दूसरा है दोस्तों द्विसमलंबाक्ष। a बराबर b तो है लेकिन c बराबर नहीं है, और इसमें भी अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होगा, और इसका एग्जांपल SnO2 होगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा है विषम लंबाक्ष। इसमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होगी, ना a के बराबर b होगा, ना b के बराबर c होगा, लेकिन अक्षीय कोण बराबर तीनों होगा, वो भी 90 डिग्री। इसका एग्जांपल ले सकते दोस्तों BaSO4। उसके बाद चौथा है षटकोणीय, जो कि a के बराबर b और b के बराबर c नहीं होगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा जो अक्षीय कोण होगा गामा वो 120 डिग्री होगा, और इसका एग्जांपल होगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। और पांचवा है दोस्तों त्रिसमलंबाक्ष। इसमें तीनों अक्षीय लंबाई बराबर है, a के बराबर b के बराबर c, लेकिन इसमें अक्षीय कोण तीनों में से कोई बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है? CaCO3। उसके बाद छठा है दोस्तों एकंताक्ष। इसमें भी दोस्तों तीनों अक्षीय लंबाई बराबर नहीं होगी, लेकिन अक्षीय कोण a के बराबर गामा होगी, जो कि 90 डिग्री होगी, बीटा इक्वल नॉट 90 डिग्री, और इसका एग्जांपल है Na2SO4। और सातवां है दोस्तों तीन ताक्ष। इसमें भी अक्षीय लंबाई बराबर नहीं है, तीनों में से कोई बराबर नहीं, और ना ही अक्षीय कोण बराबर होती है, 90 डिग्री होती है, और इसका एग्जांपल होगा दोस्तों CuSO4। ये दोस्तों ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ऐसे बुक में भी दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक घनीय क्यूबिक है। प्रैक्टिकली रूल्स जाने दोस्तों, इसमें a और b और c बराबर होंगे, और अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होंगे, यानी सातों क्रिस्टल समुदाय में दोस्तों सबसे सम्मित होता है घनीय। सबसे सम्मित सिमेट्रिक क्या होता है? घनीय। ये चीज को याद रखेंगे। जैसे में एग्जांपल आप यहाँ है NaCl। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों द्विसलंबाक्ष की। द्विसलंबाक्ष में जो आपने देखा कि a बराबर b तो है, लेकिन c इक्वल नॉट नहीं है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, और इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा विषम लंबाक्ष जो पड़े,
इसमें तीनों अक्ष की लंबाई कोई भी बराबर नहीं होगी। जस्ट यहाँ डायरेक्शन दिखाया गया है, तीनों बराबर नहीं होगी। ना ए बराबर बी होगा, ना बी बराबर सी होगा, लेकिन अक्षीय कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट षटकोणीय जो है हेक्सागोनल, ए के बराबर तो बी होगा, ए के बराबर यानी ये वाला अगर ए ले लेते हैं, ए के बराबर बी होगा, लेकिन इसका सी बराबर नहीं होगा। सी इजकल टू नॉट इक्वल। अब दोस्तों इसका ए अल्फा बराबर बीटा होगा 90 डिग्री, लेकिन गामा होगा 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है ZnO। उसके बाद पांचवा आया था त्रिसमलंबाक्ष। त्रिसमलंबाक्ष में दोस्तों ए के बराबर बी और बी के बराबर सी भी होगा। ए बी और ये सी बराबर होगा, और इसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल नॉट 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है CaCO3। उसके बाद नेक्स्ट एकंताक्ष। एकंताक्ष में दोस्तों ना कि ए के बराबर बी है और ना बराबर सी है, ना ही ए इसके बराबर होगा, ना ये सी। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके बराबर नहीं है और ना ये बराबर। और इसमें अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री होगा और बीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। और सातवां दोस्तों तीन ताक्ष है। तीन ताक्ष का में भी दोस्तों तीनों अक्षीय लंबाई बराबर नहीं है। देख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, ना कि ए ये बी और ये सी बराबर नहीं है, और ना ही अक्षीय कोण बराबर है 90 डिग्री है। इसका एग्जाम्पल होगा CuSO4। तो दोस्तों सातों क्रिस्टल समुदाय में तीन ताक्ष सबसे असममित होता है। पहला वाला घनीय था जो कि सिमेट्रिक था, और ये स्क्यू सिमेट्रिक यानी असममित। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कणों की व्यवस्था। एकक कोष्ठिका के प्रकार पर कणों की व्यवस्था किस तरह से होता है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे। पहला है दोस्तों यानी कोष्ठिका में सबसे पहला कोष्ठिका का नाम है आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। यानी इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण बोल दीजिए, चाहे जालक बिंदु बोल दीजिए, कोनों पर ही स्थित होता है। कहा आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ अर्ध एकक कोष्ठिका का यहाँ जस्ट डायग्राम देख सकते हैं। कि दोस्तों ये एक अर्ध एकक कोष्ठिका है। इस अर्ध एकक कोष्ठिका के इसके कोनों पर यानी जो हम घन बनाते हैं, उस घन में 8 कोना होता है, और इस आठों कोनों पे कण होगा। चाहे जालक बिंदु बोल दीजिए, चाहे कण बोलिए, चाहे परमाणु बोल सकते हैं, चाहे आयन बोल सकते हैं। ये तीनों में से कोई बोल सकते हैं। तो आध एकक कोष्ठिका में क्या होगा, इसके आठों कोनों पर क्या होती, कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, इसका कुछ तो घनीय सबसे सम्मित होता है दोस्तों। उसके बाद
उसके बाद सबसे असममित तीन ताक्ष होता है, ये पढ़ चुके हैं। और एसएससी में आने आद्य एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं एक फलक। अब दोस्तों संरचना के आधार पर कोनों पे कण देखेंगे, तो आद्य एकक कोष्ठिका में देख लेते हैं, जिसका की शॉर्ट में पढ़ते हैं एससीसी। अब दोस्तों उसके बाद जो कि अभी जस्ट देखे कि आठों कोनों पे कण उपस्थित होते हैं आधे एकक कोष्ठिका में। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, ये आठों कण पर कण उपस्थित है। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में दोस्तों फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फेस सेंटर्ड सेल, शॉर्ट में पढ़ते हैं दोस्तों एफसीसी। परिभाषा क्या है कि यदि एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सतह पर उपस्थित हो, उसे फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं कि यदि एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त इसकी सतह पर भी उपस्थित हो, उसे केंद्रीय फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं कि एकक इसके कोनों पर तो कण उपस्थित है, इसके कोनों पर कण तो उपस्थित है, लेकिन कोनों के अतिरिक्त इसके फेस पर यानी फलक पर यानी घन में 6 सतह होती है। दोस्तों देख सकते हैं एक ये साइड, एक सतह पीछे होगा दोस्तों, तो एक इधर है, एक ऊपर में है दोस्तों, एक सतह यहाँ है और दूसरा के नीचे है। कितना हुआ दोस्तों, इसके जस्ट इसके नीचे, तो 2 4 5 1 6, जस्ट इसके नीचे सतह पर, यानी 6 सतह पर भी एक एक कण उपस्थित होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इसका नेक्स्ट आता है जो कि बीसीसी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल यानी बीसीसी। इसका डिफिनेशन क्या हो दोस्तों, यदि अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र पर उपस्थित हो तो वह बीसीसी कहलाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आठों कोनों पे तो कण है, तो आठों कोनों के पे अतिरिक्त इसके केंद्र में, इसके कहा दोस्तों, इसके केंद्र में भी ये कण उपस्थित होता है, जस्ट इसके केंद्र में। इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, यानी आठों कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित होगा, उसको कहेंगे अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको शॉर्ट में बीसीसी पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल यानी ईसीसी। अब इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कोनों के अतिरिक्त किसी दो विपरीत सतहों के केंद्र पर भी उपस्थित हो,
यानी फलक विपरीत, यानी घन में दोस्तों 6 सतह होती है। एक सतह ये हुआ, दूसरा सतह ये हुआ, ये तीसरा सतह हुआ, ये चौथा सतह हुआ, ये पांचवा सतह हुआ और अगला ये छठा सतह हुआ। यानी 6 सतह में दोस्तों, यानी किन्हीं दो विपरीत सतहों के केंद्र पर, तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये सतह यहाँ पर है, तो इस सतह के विपरीत ये वाला सतह, अगर दोस्तों किन्हीं दो सतहों के केंद्र में लेना है, यहाँ भी हो सकता है, जस्ट इसके विपरीत यहाँ होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों पढ़ चुके हैं एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। पहले एससीसी पढ़े, ये तीनों के बारे में पढ़े। एफसीसी में क्या पढ़े दोस्तों, कि कोनों के अतिरिक्त उनके सतहों पर भी उपस्थित होते हैं, जो कि देख सकते हैं, एक ये ऊपर, एक ये दो चार, एक ये और एक नीचे 5। अब ये दोस्तों इसके केंद्र में बीसीसी में क्या होता है, 8 कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। और ईसीसी में पढ़े, इसके दो विपरीत फलकों पर कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब दोस्तों एक साइंटिस्ट है ब्रेवे जालक व्यवस्था के नियम। ये दोस्तों 1848 में, आप यहाँ देख सकते हैं 1848 में ये फ्रांस के गणितज्ञ थे, इसका नाम था ब्रेवे जालक। इसने बताया कि 7 क्रिस्टल समुदायों जो देखे अभी दोस्तों, तो उसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ये वर्गीकृत यही महाशय ब्रेवे जालक ने किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसने यानी सातों क्रिस्टल समुदाय में दोस्तों कणों की व्यवस्था, कुल सातों कृष्ण समुदाय को 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालक में विभाजित किया जा सकता है, ये ब्रेवे जालक ने बताया, क्योंकि आप इस डायग्राम को यहाँ देख सकते हैं। और इसको जब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तब कितने कितने कण उपस्थित होते हैं, ये सारे को बताया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।